कि जहाँ पर नारियों का पूजन होता है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। भगवान राम जब अश्वमेध करने के लिए बैठे तो रानी सीता का माँ सीता का की प्रतिमा लेकर के क्यों बैठे? कांट या हेगल का ये स्टेटमेंट है कि इफ देयर आर 3 जनरेशंस विदाउट थिंकिंग अबाउट द कंट्री एंड आइडेंटिटी देन फॉरगेट अबाउट दैट जनरेशन। एक महिला माँ, बेटी, बहन, पत्नी सभी का रूप होती है। कहते हैं कि महिलाएं हैं तो जीवन है, महिलाएं हैं तो सब कुछ संभव है। आज के इस खास बातचीत में हम महिलाओं के ऊपर बात करेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी मौजूद हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद रिया जी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि पुरुष और महिला दोनों में से ज़्यादा किसको फ्रीडम है, मतलब अपने जो विचार प्रस्तुत करने के लिए? दोनों को इक्वल फ्रीडम है और मुझे लगता है भारत का जो समुदाय रहा, सोसाइटी रही, वो तो इस दृष्टि से अत्यंत ही एडवांस रही। भारत में तो जितना ज़्यादा दोनों ही समुदायों के लिए भाव रहा उतना शायद ही कहीं रहा हो। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता, ये सोच तो यहीं से निकली कि जहाँ पर नारियों का पूजन होता है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। और यदि हम भारत का इतिहास उठा करके देखें तो भारत संभवतया आपको शक्ति पूजक देशों में अकेला भारत मिलेगा। दुर्गा, भवानी, भगवती, गायत्री, गंगा, गाय माता, मतलब हर जगह पर शक्ति की पूजा का भाव यहाँ पर रहा। जो हमारे यहाँ की समस्याएं आज की हैं वो समस्याएं उन सोर्सेस से निकल करके आई जो भारत की नहीं। यदि भारत का इतिहास उठा करके देखें तो यहाँ तो अरुंधति रही, गार्गी रही, घोषा रही, अपाला रही, स्निग्धा रही, गौतमी रही, यमी रही, सूर्या रही, एक से एक बढ़कर लोपामुद्रा रही। ये सब के सब ज्ञान के शिखर हैं। जब आचार्य शंकर में और मंडन मिश्र के बीच में शास्त्रार्थ चला तो उसमें रेफरी के लिए किसको बिठाया गया? उन्हीं को बिठाया गया जो ज्ञान की दृष्टि से शिखर पर विराजमान थी। भास्कराचार्य ने फिजिक्स की किताब लिखी, फिजिक्स की किताब, और उसको चेक करने के लिए किसको भेजा? लीलावती को भेजा। मनु ने यज्ञ किया और यज्ञ करने में यज्ञ का आचार्य किसको बनाया? इला को बनाया। ये सब बातें तो बाद की निकली हुई हैं। जो लोग अच्छे से इस बात को नहीं समझ पाए कि भारत के इतिहास में तो नारी सर्वोत्तम शिखर पर विराजमान थी। प्राचीन समय में जो नारियां थी उनको ज़्यादा स्वतंत्रता थी या अभी की नारियों को ज़्यादा स्वतंत्रता है? निश्चित रूप से स्वतंत्रता थी। आज भी स्वतंत्रता है, तब भी स्वतंत्रता थी, पर मुझे लगता है स्वतंत्रता से ज़्यादा मूल्य जो है समानता का है, इक्वलिटी का है। और यदि हम प्राचीन इतिहास को उठा करके देखें तो एक नहीं सहस्रों उदाहरण आपको ऐसे देखने को मिलते हैं जहाँ पर इस बात को बड़ी सहजता के साथ अनुभव कर सकते हैं कि जितना वैदिक काल में या उसके उपरांत नारी के लिए सम्मान रहा। अभी मैंने उदाहरण दिया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता, पर आप इतिहास उठा करके देखिए। आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो एक से एक ऐसे उदाहरणों को पाएंगे जहाँ पर ये बात बड़ी स्पष्टता के साथ है, बड़ी ही स्पष्टता के साथ है कि ज्ञान, कर्म, भक्ति हर दृष्टि से शिखर पर पाया गया। बहुत दूर भी न जाए, तुलसीदास जी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा गुरु किसको कहा? अपनी पत्नी को कहा। अस्थि चर्म में देह मम, दामे ऐसी प्रीति ऐसी जो श्री राम में हो जाती भवभीति। ये न कहा होता तो तुलसीदास जी नहीं बन पाए होते। बहुत दूर नहीं जाए, हम लोग उठा करके देखें, करण सिंह का उदाहरण है। जब वो अपनी पत्नी के प्रेम में पड़े और उनने अपनी पत्नी से कहा, बिल्कुल सामने तक मुगलों की सेना आ गई थी, उनने बहुत, पत्नी ने कहा कि जाइए युद्ध लड़िए, वो लड़ने को तैयार नहीं, पत्नी के प्रेम में थे। उनने कहा अच्छा मैं जाऊंगा पर आप अपना कोई हिस्सा मुझे काट करके दे दीजिए ताकि युद्ध स्थल में आपका स्मरण कर सकूं। उनको लगा शायद बालों को काट करके देंगी, लट काट करके देंगी, उनने गर्दन काट करके भेज दी। उनने कहा कि आप जो है इसी को देखिए और इसको देख करके मुगलों को हराइए। ये भारत की कहानी रही, साहस की रही, संकल्प की रही, संस्कार की रही। मदालसा ने 3-3 पुत्रों को, जब वो सिर्फ पालने के अंदर थे तो 3-3 पुत्रों को ब्रह्मज्ञानी बना दिया। पति ने कहा कि भाई 3-3 को ब्रह्मज्ञानी बना दिया, कम से कम एक को तो राजा रहने दो। पति राजा थे तो चौथे को उनने राजा बनने का ज्ञान दिया तो चौथे राजा बने। कहानियां इशारा करती हैं कि उस समय का सत्य क्या था। उस समय का सत्य यह था कि हर दृष्टि से ज्ञान, चिंतन, भक्ति, कर्म
हर दृष्टि से शिखर पर थी। योग वासिष्ठ उठा करके देखिए, योग वासिष्ठ में चुड़ाला और शिख ध्वज की कहानी आती है। राजा और रानी दोनों एक साथ ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए निकले। रानी को पहले हुआ, चुड़ाला रानी को पहले हुआ। अपने पति का भ्रम दूर करने के लिए वो भेष बदल करके आई, ताकि वो पति को भी सही राह पर ला सके। ये कहानी कहाँ? योग वासिष्ठ में भगवान राम को सुना रहे। और भगवान राम, आप जरा सोच करके देखिए, लोग कहते हैं कि यज्ञ में नारी बैठ सकती है कि नहीं बैठ सकती। यदि बैठने सकने और न सकने का प्रश्न होता, तो भगवान राम जब अश्वमेध करने के लिए बैठे तो रानी सीता का, माँ सीता का की प्रतिमा लेकर के क्यों बैठे? क्योंकि उनके बगैर यज्ञ अधूरा माना जाएगा। तो ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण है। कहीं ना कहीं जो पहले की जो महिलाएं थी वो स्वतंत्र थी, आपने कहा। अभी की भी महिलाएं स्वतंत्र हैं, लेकिन पहले की महिलाओं को उनकी मर्यादा पता थी, लिमिटेशंस पता थी कि हाँ, इतने दायरे में हमें ये चीज़ करनी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी जो फ्रीडम मिल गया है महिलाओं को, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उस चीज़ का मिसयूज़ होने लगा है? फ्रीडम तो किसी भी दृष्टि से गलत नहीं कही जा सकती। स्वतंत्रता तो मनुष्य की आत्मा की प्रथम पुकार है। फ्रीडम गलत नहीं है, पर मुझे लगता है कि समाज के अंदर पवित्रता को उसी दृष्टि से लाने की आवश्यकता है, बजाय इसके कि किसी को शहर से गुजरते समय अपनी सुरक्षा की चिंता हो, शहर को सुरक्षित बनाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि एक ऐसे विषय पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है जिस तरीके से मीडिया में, फिल्म में, बाकी जगहों पर हम नारी को प्रस्तुत करते हैं, उससे हम सिर्फ उस स्वरूप को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे व्यक्ति के मन में वो कामनाएं भड़कें जो कि सही नहीं है। यदि हम परिणाम चाहते हैं कि परिणाम पवित्रता का आए, तो पवित्र भावों को भी देने की आवश्यकता है। पवित्रता के भाव यदि प्रस्तुत न हो, तो उसके अभाव में व्यक्ति इस तरह के समुदाय को पाता है जहां पर नारी की सुरक्षा जो है चिंता का विषय है, नारी का सम्मान चिंता का विषय है, घर के संस्कार चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि उस दृष्टि से सोचने की आवश्यकता है कि हम प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से क्या प्रस्तुत कर रहे हैं। और यदि उस जगह पर पवित्रता आ सके, उस जगह पर संस्कार आ सके, उस जगह पर सार्थकता आ सके, तो कोई शंका नहीं है कि हम लोग एक सुरक्षित और संस्कारित समुदाय को देख रहे होंगे। गुरुदेव कहा करते थे कि व्यक्ति भूखा है, यदि आप उसे खाना नहीं दोगे तो बर्गर खाएगा। तो इसमें दोष उसका बर्गर खाने का नहीं है। जब उसको भूख लगी तो किसी ने अच्छा दिया नहीं, न्यूट्रिशियस फूड नहीं दिया। वैसे ही क्या है, व्यक्ति के मन में तो अच्छे विचारों की भूख है, कोई देगा नहीं तो फिर वो कुविचारों की ओर मुड़ता है। आज की जनरेशन में हम इक्वालिटी की बात करते हैं। आपका क्या कहना है कि जो पुरुष और महिलाएं हैं, जो इक्वालिटी हम आजकल दे रहे हैं, वो कितना सही है? पूरी तरह से सही है। गुरुदेव ने 3 सूत्र दिए, नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान, मानव मात्र एक समान। और जब गायत्री परिवार बनाया तो एकता, समता, शुचिता, ममता, 4 सूत्र दिए। तो निश्चित रूप से समत्व तो हर दृष्टि से आवश्यक है। समस्या ये नहीं है कि समाज में समता है कि नहीं है। समस्या ये है कि हम समुदाय के अंदर संस्कारों को नहीं डाल पाए। व्यक्ति जो है, ऐसा नहीं, देखिए सोसाइटी में इक्वलिटी की कल्पना करने वाले हम अकेले ही नहीं रहे, अन्य देशों में भी रहा। पर उसके साथ साथ समुदाय के अंदर संस्कार को जगाना भी उतना ही जरूरी है, अच्छी भावना को जगाना भी जरूरी है। जब वो भाव आता है तो व्यक्ति क्या है, समानता का सही इस्तेमाल कर पाता है। व्यक्ति को अधिकार का मूल्य तब समझ में आता है जब उसने उसको प्राप्त करने के लिए कष्ट को सहा हो। सामान्य सा उदाहरण है, जो लोग भारत की आज़ादी के लिए लड़े और मरे, उनके लिए भारत की आज़ादी का मूल्य कई गुना ज़्यादा था उनकी तुलना में जिनको बनी बनाई मिली। तो जब कोई चीज़ ग्रांटेड मिलती है तो आप उसके मूल्य को नहीं समझ पाते। समानता तो आवश्यक है, पर समानता संस्कार के पैमाने पर लिखी जाएगी तो फिर समाज को नई दिशा देगी। आपने जैसा कहा कि गायत्री परिवार में भी महिलाओं का बहुत योगदान रहा है,
तो मेरा ये जानना है कि एक समाज में समाज को महिलाओं को क्या कुछ देना चाहिए कि वो अपने आप को और बेहतर बना सके। जैसे हम कहते हैं कि आज की महिलाओं को सिक्योरिटी बहुत अच्छे से मिल रही है, एजुकेशन अच्छे से मिल रहा है, लेकिन आपके नज़रिए से महिलाओं को क्या कुछ मिलना चाहिए? अपन लोग भारतीय संस्कृति की बात करते हैं। भारतीय संस्कृति शास्त्रों के अंदर जिस स्थान पर आई, वहाँ पर 3 सूत्र आए और सही अर्थों में वो भारतीय संस्कृति के मूलभूत सूत्र हैं। आत्मवत सर्वभूतेषु, मातृवत परदारेषु, परद्रव्येषु लोष्टवत। अब आप सोच के देखना, मैं इन तीनों का अर्थ आपको बताता हूँ कि यदि सही अर्थों में व्यक्ति के जीवन में ये तीनों आ जाएं, तो आप विश्वास मान के चलो कि आज के समय की जितनी समाज की समस्याएं उनमें से एक भी नहीं रहने वाली है। आत्मवत सर्वभूतेषु, जो सभी प्राणियों के अंदर एक ही भगवान को देखता है। अब आप जरा सोचिए कि जो सभी प्राणियों के अंदर एक ही भगवान को देखता है, उससे हिंसा हो पाएगी? उससे अपराध हो पाएगा? उससे युद्ध हो पाएगा? वो दूसरे की हत्या कर पाएगा? वो दूसरे का चुरा पाएगा? संभव नहीं। मातृवत परदारेषु, जिस बहन के साथ, जिस स्त्री के साथ मेरा संबंध नहीं, वो मेरे लिए माँ के समान है। यदि ये भाव ना होता तो शिवाजी को जो है वो गौहर बानों के अंदर जीजाबाई के दर्शन नहीं होते, उर्वशी के अंदर अर्जुन को अपनी माँ के दर्शन नहीं होते। वो हुए इसलिए क्योंकि मातृवत परदारेशु ये वाला भाव था। छत्रसाल के पास, राजा छत्रसाल के पास एक बहन गई और वो गुरुवार को दरबार लगाते थे। दरबार लगाते थे तो उनने उनसे कहा कि मेरी बड़ी इच्छा है कि मेरा जो पुत्र है वो आपकी तरह हो। ये सीधे नहीं कहते बना कि आप मुझसे विवाह कर ले। छत्रसाल समझ गए, राजा थे और हर एक की इच्छा पूरी करते थे। तो उनने उनसे क्या उत्तर दिया? उनने कहा, देखिए बहन, यदि आप ये चाहती हैं कि मैं आपसे विवाह कर लूँ और हमारा पुत्र हो, तो 50% संभावना है कि मेरी तरह होगा, 50% संभावना है कि आपकी तरह होगा। पर यदि आप अभी मुझे पुत्र मान लो तो 100% संभावना है कि आपका पुत्र छत्रसाली होगा। ये भाव कहाँ से निकलेगा? मातृवत परदारेशु, पर द्रव्येशु लोष्ठवत, जो मेरा है नहीं वो मेरे लिए मिट्टी के समान है। अब आप सोचिए, तीनों सूत्र जो भारतीय संस्कृति के आधारभूत सूत्र हैं, आ जाएं, समाज में समानता भी आएगी पर सुरक्षा भी आएगी, समाज में संस्कृति भी आएगी और संपत्ति भी आएगी। अभी क्या है, हम संपदा तो पा रहे हैं, संस्कार चला गया है। दोनों आएंगे यदि व्यक्ति के पास ये तीनों के तीनों सूत्र सुरक्षित है। क्या जो विरासत में जो संस्कार महिलाओं को मिले थे वो आज भी बरकरार है? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से बरकरार हैं। बल्कि मैं तो इस बात को और भी ज़्यादा गंभीरता के साथ मानता हूँ कि जितनी संभावना भारत की नारियों के अंदर है कि वो संस्कारों का निर्माण कर सकती हैं, उतनी संभवतः अन्यत्र कहीं देखने को न मिले। और वो कहने के पीछे कोई बायस्ड कारण नहीं है, बल्कि कारण ये है कि जिस तरह के गुणों का समावेश हम देखने की स्थिति में अपने यहाँ हैं, उतने उदाहरण, उतने प्रेरक, उतने आदर्श उदाहरण अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलते। आप अकेला ऐसा देश पाएंगे जहाँ पर आपको रानी झांसी भी मिलेंगी, रानी हाड़ा भी मिलेंगी, दुर्गावती रानी भी मिलेंगी, गार्गी, घोषा, अपाला जैसी विदुषी महिलाएं भी मिलेंगी, अरुंधति, शांडिली जैसी वो महिलाएं मिलेंगी जिनका संकल्प अपने चरम पर था। संवेदना की दृष्टि से ऐसी महिलाओं को हम पाएंगे भारत के इतिहास में जिनने अपने जीवन में सर्वस्व निछावर कर दिया। हम ऐसे उदाहरणों को पाएंगे भारत के इतिहास के अंदर जहाँ पर एक पूरी की पूरी पीढ़ी का नवनिर्माण करने की सामर्थ्य महिलाओं के अंदर देखने को मिलती है। मैंने मदालसा का उदाहरण दिया, अत्रि अनुसुईया का उदाहरण है, करदम देवकूति का उदाहरण है, कैयट भामती का उदाहरण है, आपका च्यवन ऋषि और सुनैना का उदाहरण है। एक से एक बढ़कर उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। और ये तो वो हैं जो समय के प्रवाहों के बावजूद, काल के थपेड़ों के बावजूद सुरक्षित रह गए। न जाने ऐसे कितने उदाहरण रहे होंगे। ये तो चंद ग्रंथों की मैं बात कर रहा हूँ, पर यदि आप इतिहास को यदि पूरी समग्रता के साथ देखें, न जाने कितना इतिहास तो नष्ट हो गया। उसमें यदि आप उठा करके देखें तो पाएंगे कि एक नहीं बल्कि सहस्रों ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर हर दृष्टि से जिन गुणों की आवश्यकता आज की तारीख में पहले की तुलना में ज़्यादा है। थोड़ी देर पहले ही जो मैं आपसे कह रहा था कि आज के समय की समस्या क्या है, व्यक्ति जो है वो संवेदना की दृष्टि से शून्य हो गया। उसको कहीं दिमाग में ये आ गई बात कि मेरी जो इच्छाएं हैं वो हर चीज़ से बढ़कर है, मुझे अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, किसी कीमत पर चाहिए, दूसरे का गला घोंट करके चाहिए। ये व्यक्ति के जीवन का मंत्र बन गया।
और इसके पीछे का कारण क्या है? हमने व्यक्ति को ये सिखा दिया कि स्वार्थ सर्वोपरि। एक समय ऐसा था जब लोग ये सीखते थे और ये सोचते थे कि पूरा गांव ही मेरा घर है, पूरा गांव ही मेरा परिवार है। फिर धीरे धीरे व्यक्ति का स्वार्थ बढ़ा तो ये हुआ कि गांव में मेरा घर ही मेरा परिवार है। फिर और बढ़ा तो ये हुआ कि उस घर में भी मेरा परिवार ही मेरा परिवार है। अब तो घट करके मैं ही अकेला रह गया हूँ। तो जब व्यक्ति स्वार्थ की दृष्टि से अपने को अकेला करके बैठा है तो सहायता की दृष्टि से भी अकेला हो गया। आज यदि मैं ये चाहता हूं कि मैं दूसरे के ऊपर कदम रख करके कैसे भी सफलता को प्राप्त कर लूं, तो जब सहयोग की आवश्यकता होती है तो कोई देने को तैयार नहीं होता। उसका नुकसान तो व्यक्ति ने पाया ही है। और इसका मूल कारण क्या है? संवेदना की दृष्टि से शून्य हुआ। और संवेदना को सबसे ज्यादा दे पाने की सामर्थ्य किसमें है? भारत की नारियों में। तो यदि उस जगह से उत्थान के स्वर निकलेंगे तो वो निश्चित रूप से नई पीढ़ी का निर्माण करेंगे, नए नागरिकों का निर्माण करेंगे, नए भविष्य का, नई मानवता का निर्माण करेंगे। महिलाएं जैसे संस्कार निभाते निभाते क्या आपको लगता है कि अपने सपनों के साथ समझौता कर लेती हैं? हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में करता ही है, पर मुझे लगता है कि यदि हृदय में संस्कार सुरक्षित हैं तो आप जहाँ पर हैं वहाँ पर आप दूसरे के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते ही बनते हैं। लेकिन महिलाएं तो बंध जाती हैं ना, बहुत चीज़ों से बंध जाती हैं। सामाजिक दृष्टि से हो सकता है बंधती हूँ, पर क्या है कि एक नए परिवार का, एक नए समाज का निर्माण उन्हीं के माध्यम से होता है। और वो अपने आप में अनुकरणीय उदाहरण है। यदि आप उठा करके देखें तो ऐसे आपको एक नहीं कितने उदाहरण मिलेंगे जहाँ पर अंग्रेजी में कहावत है, नो गेन विदाउट पेन। कहीं ना कोई सेक्रीफाइस होता है तो उसके आधार पर एक चीज नहीं निकल करके आती है। और जो निकल करके आया परिणाम है वो अनेकों के लिए ऐतिहासिक परिणाम लेकर के आता है। तो ये सत्य बात है कि आप कहीं ना कहीं सामाजिक दृष्टि से बनते हैं, पर वो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ता है। भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ पर पत्नी और बच्चों को तो त्याग नहीं पड़ा। तो कहीं पर एक चीज जाती है तो दूसरी आती है। ये आजकल का जो मॉडल ज़माना है, क्या आपको लगता है उसमें जो हमारी जो पहले की जो परंपराएं थी वो कहीं ना कहीं दबती जा रही है या छूटती जा रही हैं? निश्चित रूप से दब रही हैं पर छूट नहीं रही हैं। कारण ये है कि जितना ज़्यादा हम इस पथ पर बढ़ रहे हैं उतना ज़्यादा इस बात को भी अनुभव कर पा रहे हैं कि इस पथ पर चलने से निश्चित रूप से मन में शांति नहीं है। तो व्यक्ति क्या है भैया, थोड़ी देर पहले आप ही ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी और भी ज़्यादा गंभीरता के साथ अध्यात्म की ओर मुड़ रही है। क्यों मुड़ रही है? वो यही कारण है। वो कहीं ना कहीं सेल्फ रियलाइजेशन अब हो सकता है शुरू हो गया हो। शुरू हो रहा और लोग महसूस कर रहे हो। और जब दूसरे को व्यक्ति देखता है कि देखिए वो इतने, उसको हमने दौड़ते देखा पर उसको मन की शांति नहीं मिली, इसको हमने पाते देखा, इसको शांति नहीं मिली, हमने खुद पाया और हमें शांति नहीं मिली। तो व्यक्ति इन सारी चीज़ों को देखता है और देख करके जब वो मुड़ना शुरू करता है तो उसको देख करके कुछ और लोग मुड़ना शुरू करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो परिवर्तन तो हमारी आंखों के सामने किसी न किसी रूप में घट ही रहा है। इतना ज़्यादा लोगों के अंदर अपने जीवन के सत्य को पाने की जो ललक आज देखने को मिलती है, उसके पीछे का कारण ही ये है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति इस शाश्वत सत्य को अनुभव कर रहा है कि जो जीवन का असली संगीत और असली शांति और असली सौंदर्य है वो बाहर नहीं भीतर है। भीतर शांति होगी तो व्यक्ति हिमालय में भी शांत अनुभव करेगा और दिल्ली के बाजार में भी करेगा। और भीतर अशांति होगी तो फिर जंगल के वीराने में भी व्यक्ति कोलाहल को ही अनुभव करेगा। मन मुक्त हुआ तो संन्यास है, मन बंधा हुआ है तो संसार है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधु मोक्षय। मन ही मनुष्य के बंधने का और मुक्त होने का कारण है। आज व्यक्ति उस चीज को, उस सत्य को अनुभव ही कर रहा है। अभी और पहले के ज़माने की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं महिलाएं अपनी पहचान छोड़ देती हैं। कहते हैं कि पहले से चलता आ रहा है कि जो लड़की जिस घर में जन्म ली है वहाँ वो छोड़ के कहीं और जाती हैं। तो महिलाएं तो हर जगह अपनी पहचान छोड़ ही रही हैं। वो नई पहचान बना भी तो रही हैं।
एक लेकिन नए परिवार कहीं का ना निर्माण कहीं हो रहा उस है। नई पहचान से कुछ महिलाएं खुश रहती हैं तो कुछ नहीं रहती हैं। इस दृष्टि से भी हम लोग सोच करके देखें कि ये भी एक अद्भुत सौभाग्य है कि म- अकेली नारी है जिसके पास ये शक्ति है कि वो एक साथ माँ होने का, बहन होने का, पत्नी होने का, पुत्री होने का दायित्व निभा पाती है। पुरुष के लिए कर पाना संभव नहीं। पर बजाय ये सोचने के कि किसके पास क्या नहीं है, हम ये सोचें कि पुरुष और नारी मिलकर के पूरक हैं एक दूसरे के। गाड़ी चलती है तो उसमें चारों पहियों की आवश्यकता पड़ती है। सिर्फ बाईं तरफ के लगाए जाएं और दाईं तरफ के नहीं लगें तो वो गाड़ी कितनी भी अच्छी हो चलेगी नहीं। आप दुनिया का सबसे अच्छा टायर लगा दीजिए तो भी चलेगा नहीं। चलाने के लिए उस बैलेंस की आवश्यकता पड़ती है। दोनों एक दूसरे को किसी न किसी रूप में पूरक करते हैं। जो एक को दिया गया है वो दूसरे को नहीं दिया गया। एक के पास साहस है तो दूसरे के पास संवेदना है। एक के पास विवेक है तो दूसरे के पास वेदना है। एक के पास ज्ञान है तो दूसरे के पास भक्ति है। तो दोनों के पास में एक दूसरे को पूर्ण कर पाने की क्षमता विद्यमान है। एक दूसरे को पूर्ण कैसे कर पाते हैं इस पर सोचने की आवश्यकता है। जैसा कि आपने कहा कि मैंने भी पहले कहा था कि गायत्री परिवार में महिलाओं का योगदान बहुत रहा है। पूजनीय माता जी भी रही हैं, उन्होंने भी बहुत योगदान दिए हैं। तो आप इस चीज़ से हमारे आज की जो महिलाएं, आज की जो नारी पीढ़ी है, उनको क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? इतना बड़ा परिवार है, संभवतया भारत के सबसे बड़े संगठनों में से एक। 15 करोड़ सदस्य हैं, 5,000 से ज़्यादा केंद्र हैं, 80 से ज़्यादा देशों में शाखाएं। और सही अर्थों में गायत्री परिवार को गायत्री परिवार वंदनीय माता जी ने बनाया। हम जरा सोच करके देखें कि 1971 में पूज्य गुरुदेव विदाई का संदेश दे करके गए थे। लौटने वाला भाव गुरुदेव ने नहीं रखा था। हिमालय की यात्रा पर चले गए, विदाई का संदेश दे दिया कि हम लोगों की अंतिम मुलाकात है। और उन परिस्थितियों में वंदनीय माता जी आई। आज शांति कुंज इतना बड़ा हो गया कि यहाँ पर 25,000 लोग रह सकते हैं। उन दिनों में 25 लोग भी नहीं रहते थे, जंगल के मध्य में थे, दूर दूर से लोग यह नहीं आ पाते थे। ऐसे में वंदनीय माता जी ने अकेले इस पूरे आश्रम की स्थापना करी। आज इतना बड़ा स्वरूप है, इतना बड़ा परिकर है, पर हम 71 के, आज से 54 साल पहले की कल्पना करके देखें। उस समय में वीराने के अंदर, जंगल के अंदर एक संकल्प को लेकर के वंदनीय माता जी यहाँ आई। पूरा गायत्री परिवार जो खड़ा हुआ वो अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला के आधार पर खड़ा हुआ। उसको शुरू करने का कार्य दायित्व वंदनीय माता जी ने लिया। पूरे परिवार को स्थापित करने का काम किया और फिर श्रद्धेया जी ने उसी कार्य को किया। हम जरा सोच करके देखें कि इतने बड़े परिवार के मूल में, केंद्र में क्या भाव है? नारी शक्ति का भाव है। फिर माँ गायत्री कौन है? माँ गायत्री भी तो शक्ति ही है। तो जो मूल आधार है वो सही पूछें और सही देखें तो शक्ति के भाव से, शक्ति की अभ्यर्थना का और शक्ति के ही संपोषण का भाव है। वो भाव जो है वही गायत्री परिवार को यदि पुष्पित पल्लवित कर पाता है तो अन्य को भी कर पाएगा। मेरा ये सवाल है कि जो महिला सशक्तिकरण है, वो क्या ये जो सिटी है, मतलब हमारे शहर तक ही सीमित है या इससे आगे भी है? मुझे लगता है जितना प्रोग्रेसिव चिंतन पूज्य गुरुदेव ने दिया उतना बिरलों ने दिया होगा। गुरुदेव ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को पुरुष बनाने की आवश्यकता नहीं है। वो जो कर रही हैं उसमें सम्मान को ढूंढने की आवश्यकता है। जो कर रही हैं वही अपने आप में अभूतपूर्व सम्मान। लेकिन आज की महिलाएं पुरुषों से अपने आप को कंपेयर करके उनसे आगे जाना चाहती हैं। उससे किसका लाभ हुआ है? मैं ये कहूँगा कि जरा सोच करके देखें कि इतना लंबा समय का मानवता का इतिहास, और इतना लंबा समय का मानवता का इतिहास इशारा यही करता है कि जो इतनी गहन और अलौकिक परंपरा रही, जिसमें नारियों के प्रति आदर का, सम्मान का, यहाँ तक कि श्रद्धा का भाव है, वो भाव जिस आधार पर निकल कर के आया वो आधार संस्कार का है, वो आधार उसके पीछे की संस्कृति का है। और यदि उसी को हम लोग गंवा करके बैठ गए तो फिर प्राप्त तो कुछ नहीं होगा। यहाँ तक कि जिस भारत में हम लोग बैठे हैं वो भी तो भारत माता की ही संस्कृति है। यहाँ तक कि जिस हरिद्वार में बैठे हैं वो भी तो गंगा माता के किनारे की संस्कृति है। हम लोग जहाँ देखेंगे, जिस दृष्टि से देखेंगे तो यही पाएंगे कि उसको भारत की शक्ति संस्कृति ने ही पोषित किया।
यदि वही सम्मान लौटाया जाता है जिसकी वो वास्तविक हकदार हैं, तो भी भारत की संस्कृति ही पोषित होती है। आपको क्या लगता है जो आज की नारियां हैं, वो जो हमारे आगे आने वाली जनरेशन है और जो पहले की जनरेशन थी, प्राचीन समय की बात करें, जो विरासत में हमें चीज़ें मिली है, जो परंपरा, जो संस्कार है, वो आगे तक जाएंगी कि जो भी जैसी सिचुएशंस चल रही हैं वो क्या एंड तक जाएंगी? जिसको हम परंपरा कहते हैं उसको सुरक्षित कौन रखता था? परिवार। भारत में संस्कृति सुरक्षित थी क्योंकि भारत में परिवार सुरक्षित थे। लोग धर्म पर, अध्यात्म पर, संस्कृति पर, संस्कार पर भरोसा क्यों करते थे? इसलिए भरोसा करते थे क्योंकि उनको उन आदर्शों के साथ जीवन जीता हुआ कोई परिवार में दिखाई पड़ता था। कोई दादाजी है, कोई नाना जी हैं, कोई मामा जी हैं, कोई मौसा जी हैं, कोई चाचा जी हैं, जो उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। ठीक है, हम 100 रुपये कमा रहे हैं, पर हम 100 रुपये में भी नैतिकता का, ईमानदारी का जीवन जिएंगे। बच्चा उन बातों को देखता था और महसूस कर पाता था। जैसे ही हमने परिवारों को तोड़ दिया, वैसे ही क्या है, व्यक्ति का संस्कृति से, संस्कार से भरोसा उठने लग गया, क्योंकि वो इन बातों को पढ़ रहा है, पर उसकी आंखों के सामने ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं है जिसको वो देख सके और भरोसा कर सके कि ये बातें अपनाने योग्य है और इन पर पूरा जीवन गुजारा जा सकता है। कांट या हेगल का ये स्टेटमेंट है कि इफ देयर आर 3 जनरेशंस विदाउट थिंकिंग अबाउट द कंट्री एंड आइडेंटिटी, देन फॉरगेट अबाउट दैट जनरेशन। यदि 3 पीढ़ियां निकल गई बिना अपनी पहचान को याद करे, तो आप भूल जाइए कि वो प्रजाति कभी जीवित रहने वाली है। और भारत इतने आघातों के बावजूद जीवित रहा। 469 में आक्रमण हुआ, तब से लेकर अब तक निरंतर आक्रमणों के मध्य में भी भारत की संस्कृति प्रज्वलित ही रही। तो प्रज्वलित क्यों रही? इसलिए रही क्योंकि भारत में परिवार सुरक्षित थे। और यदि वो परिवार सुरक्षित रहेंगे तो जो आपका प्रश्न है उसको अगली पीढ़ी तक बचा के रख पाना संभव है, और मुझे ऐसा भरोसा है कि वो सुरक्षित रहेंगे। महिलाओं का बोल्ड होना कितना अच्छा साबित होता है? इस पर निर्भर करता है कि हम बोल्ड की परिभाषा क्या लेते हैं। यदि हम बोल्ड की परिभाषा साहस से लेते हैं, यदि हम बोल्ड की परिभाषा जो है निर्भीक होने से लेते हैं, तो अच्छा ही गुण है। उसकी आवश्यकता यदि न होती तो देवी अहिल्याबाई होलकर देवी होलकर क्यों कहलाती? रानी झांसी क्यों बनती? हाड़ा रानी क्यों बनती? दुर्गावती क्यों बनती? तो वो तो अच्छा ही गुण है। हाँ, सामाजिक नीति, नियम, मर्यादाएं, इनका अनुपालन करने से ही तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। उनका हनन करके तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहा है। तो मर्यादाओं का अनुपालन करते हुए हमारी निर्भीकता रहे तो वो समाज में संस्कार का प्रतीक बनती है। लेकिन ये जो हम वर्ड यूज़ करते हैं आजकल महिलाओं के लिए, बोल्ड, पावरफुल, एम्पावरमेंट, कुछ महिलाएं इस वर्ड्स को पॉजिटिव लेती हैं और कुछ नहीं ले पाती हैं। वो गलत दिशा में चली जाती हैं इस चीज़ों को लेके कि आए दिन सुनने में आ जाता है कि हाँ, घमंड एक होता है कि घमंड आ गया कि एक महिला अगर काम करने जा रही है तो उसका घमंड अलग है, उसका प्रोस्पेक्टिव अलग है। लेकिन एक महिला जो घर में रह के दिन रात काम कर रही है, घर चला रही है, उसका प्रोस्पेक्टिव अलग है। वही तो बदलने की आवश्यकता है। अब जरा सोच के देखिए कि एम्पावरमेंट शब्द का अर्थ क्या है। एम्पावरमेंट का मतलब है कि व्यक्ति के पास पावर पहले से है, उसको याद दिलाया जा रहा है कि आपके पास पावर है। एम्पावर का अर्थ ही यह है कि हमारे अंदर की पावर को याद रखना। बाहर से यदि पावर देनी पड़ी तो पावर का ट्रांसफर हुआ, और हम एम्पावरमेंट कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि शक्ति तो पहले से है, सिर्फ आपको स्मरण दिलाया जा रहा है कि आपके पास शक्ति है। तो शक्ति पहले से तो वही है जिसकी इतने दिनों से सम्मान की चर्चा हो रही है। तो जो किया जा रहा है, यदि उसमें सम्मान ढूंढा गया, यदि उसमें सम्मान प्रदान किया गया, तो उससे किसका लाभ हुआ? उससे समाज का ही तो लाभ हुआ। और व्यक्ति क्या है, यदि उसको खो करके उसको पाने का प्रयत्न करेगा जो संस्कृति का आधार नहीं है, तो उससे दोनों का ही नुकसान होता है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने महिलाओं के योगदान के बारे में हमें विस्तार में बताया।
तो आज के इस खास बातचीत में हमने महिलाओं के योगदान के बारे में जाना कि आजकल महिलाएं कैसे बहुत आगे बढ़ रही हैं। जहां हमने इक्वालिटी की बात की तो वहीं हम लोगों ने पुरुषों और महिलाओं को भी कंपेयर किया, लेकिन ये भी बताया कि महिलाओं का योगदान आजकल की जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है।